गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। तो ये जो वीडियो बन रहा है तुम्हारे लिए कुछ एक आई वॉज थिंकिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ एक चालू करना था बिकॉज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स का थोड़ा आगे और पुश हो चुका है। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू आउट गाइस थ्रू एन ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के बारे में आपके लिए बात करना चाहूंगा। 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सो टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सीरीज चलेगा गाइस। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या प्लीज नोटबुक और एक पेन लेके बैठे। ठीक है, सो वट एवर द इम्पोर्टेंट आई टेल यू प्लीज मार्क दिस एन इम्पोर्टेंट। मैं इस बिलोंग से बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना ताकि ऑफकोर्स आपका थोड़ा सा काम जो है आसान हो सके। ठीक है, सो इफ यू लुकिंग आउट द फिजिक्स पेपर 1 का पहला चैप्टर जो है बच्चा पार्टी रोटेशनल डायनेमिक। यस, फिजिक्स पेपर 1 का पहला चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है रोटेशनल डायनेमिक। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को ओपन अप करोगे तो पहले कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें क्या होते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। दिस थिंग इज अ बेसिक जो आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, व्हेन यू गो थ्रू इट आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ये फील आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, अल्फा इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये सारे टर्म्स एक बार देख लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंशिएट देख लेना, जस्ट हैव अ गो एंड लुक एट द डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज सेंट्रीपिटल, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट अ डिफरेंशिएट, हैव अ लुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है गाइस, या बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में क्वेश्चंस आपको मिलेगा यहाँ पर। प्लीज करके जाना। बैंकिंग में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक था बैंकिंग ऑफ रोड और एक आता है अनबैंकिंग। मेक इट श्योर बैंकिंग ऑफ रोड पे ज्यादा फोकस करना। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस आता है तो प्लीज मेक इट श्योर आप डायग्राम बनाओगे, जो आपके कितना टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम है। ठीक है, आप छोटा सा डेरिवेशन बताओगे, आप एक्सप्लेन करोगे सर व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। तो प्लीज मेक इट श्योर गाइस यू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अनबैंकिंग में प्लीज हैव अ लुक, डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है। अनबैंकिंग में भी पूछा जाता है, अनबैंकिंग मेजोरिटी नहीं आता। मेक इट श्योर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन बैंकिंग वाला मेजोरिटी ऑफ द टाइम। अब सम्स के बारे में बात करूं, एक वेल ऑफ डेथ है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएगा। यस, सम्स आपको मिल जाएगा वेल ऑफ डेथ, जो लोग टेक्स्ट बुक्स में देख रहे हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 के मैं बात कर रहा हूँ। सो सर वेल ऑफ डेथ जो मौत का कुआं है उसमें वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR डिवाइड बाय म्यू एस। तो गाइस प्लीज मेक इट श्योर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्योरली क्वेश्चन रीड करना, सवाल लिखा आएगा सर वेल ऑफ डेथ के ये न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो रीड आउट वेरी केयरफुली एंड व्हाट्स अ फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR डिवाइड बाय म्यू। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR डिवाइड बाय म्यू। ये किसका फॉर्मूला है, लाइक वेल ऑफ डेथ का फॉर्मूला। तो ऑन दिस दे आस्क यू द सम्स। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम्स आपको इस पे भी मिल जाएगा, वी मैक्स और वी मिनिमम पे भी सम्स मिल जाएंगे। नॉट ऑन डेरिवेशन पार्ट पे फोकस नहीं करना, ओनली फोकस ऑन द सम्स। टेक्स्ट बुक ओपन करोगे आपको वी मैक्सिमम एंड वी मिनिमम करके भी क्वेश्चंस आते हैं, वहां आपके क्वेश्चंस उठा लेना। सम्स के बेसिस में बोल रहा हूं, जहां जहां सम्स पे फोकस करना है इसके ऊपर सम्स आता है। बैंकिंग और ऑफ रोड का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए, या आपको डायग्राम पूछ लेगा तो बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन प्रोस्पेक्ट पे वो वाला कर लेना। ठीक है, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कॉनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन आता है। डिफाइन कॉनिकल पेंडुलम करके पूछा जाएगा आपको कि भाई कॉनिकल पेंडुलम एक्सप्लेन करो। ठीक है, डेरिवेशंस आपको पूछा जा सकता है। सो प्लीज मेक इट श्योर यू आपको डेरिवेशंस वहां पर आप करो। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ अ डेरिवेशन पार्ट, वहां पर डेरिवेशन पूछा जाता है। कौन सा, कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशंस आपको पूछा जाएगा। तो मेक इट श्योर यू डू दैट डेरिवेशंस। ठीक है बच्चा पार्टी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, उसके बाद आ जाता है गाइस आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के कुछ क्वेश्चंस। वर्टिकल सर्कुलर क्वेश्चंस पे अगेन सम्स के बेसिस पे कि सर वी वेलोसिटी टॉप पे कितना होता है, मिडिल पे कितना होता है, लोवेस्ट पे कितना होता है, ये सारी चीज के ऊपर सम्स पूछे जाएंगे। डेरिवेशन पे नो नीड ऑफ इट, डोंट डू द डेरिवेशन। सम्स आएंगे, वी मैक्स वी मिनिमम कहाँ होता है, मिडिल पे वेलोसिटी कितना होता है, लोवेस्ट पे वेलोसिटी कितना होता है, हाईएस्ट पे वेलोसिटी कितना होता है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टेंशन ऊपर कितना होता है, मिडिल पे कितना होता है, लोवेस्ट पे कितना होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, सम्स बेसिस करना, डोंट गो ऑन द थियरी बेसिस या कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, सम्स इस पे आते हैं। ठीक है, अगेन यस
ओके, उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ोगे गाइस, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट चालू हो जाता है, विच इज रोटेशनल मोशन का पार्ट चालू हो जाता है। तो यस, यू शुड नो व्हाट इज बेसिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए कि सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये बेसिक आपको पता हो जाना चाहिए। उसके बाद यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, यूनिट्स भी पूछा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, तो प्लीज यूनिट्स कर लेना। रेडियस ऑफ गायरेशन, यस गाइस दे आस्क यू रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्सप्लेन रेडियस ऑफ गायरेशन, प्लीज करके जाना, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। यस, 2 थ्योरम है आपके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अमॉन्ग दिस एनी वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। मेजॉरिटी अगर आप मुझसे पूछोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन मेजॉरिटी पूछा जाता है, तो प्लीज करके जाना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, बिकॉज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के ऊपर ही मेजॉरिटी आगे के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के ऊपर ही बनते बच्चा, ठीक है। यस, टॉर्क का डेरिवेशन देख लेना, काफी सिंपल है। टॉर्क का डेरिवेशन पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, आई कांट प्रेडिक्ट, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, कर लेना। टॉर्क हो गया, फिर ये हो गया कौन सा अपना एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा वाला, ये दोनों डेरिवेशन में सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व इट, डेरिवेशन पार्ट के ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। सम्स भी पूछे जाते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इसके ऊपर सम्स भी आते हैं। अगर आपको डेरिवेशन आ गया तो सम्स ऑफकोर्स यू कैन डू इट, तो सम्स भी पॉसिबिलिटी है एंड डेरिवेशन भी पॉसिबिलिटी है। यस, उसके बाद आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस गाइस, प्लीज डू द कंजर्वेशन। जो लोग देख रहे हैं, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 18 है, 18 पेज नंबर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, प्लीज डू दिस क्वेश्चंस ऑल्सो, जहां पर आपको प्रूफ करना है सर टाउ इज इक्वल टू DL बाई DT, जहां पर आपको प्रूफ करना है सर टाउ इज इक्वल टू DL बाई DT, ये आपको प्रूफ करना है बच्चा। रोलिंग मोशन, आई थिंक ये सारा पार्ट ओमिटेड है, लीव फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो मैंने बताया वो कर लेना। फिर यहां पर अलग अलग बॉडी है बच्चा, ठीक है, सिलेंडर है, रिंग है, इन सब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाला आपको पता होना चाहिए, प्लीज मेक इट श्योर। जो उसके बाद अगर जो लोग देख रहे हैं पेज नंबर 21, 22 पे आओगे, यहाँ पर अलग अलग बॉडी है, रिंग है, सिलेंडर है, इन सब का सेंटर ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन इसके ऊपर सम्स आने के चांस है। आपको पूछा जाएगा भैया रिंग ले लो, रिंग का सेंटर ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, mr²/2। सेंटर का पूछ लिया तो आपको अगर पूछेगा भाई ये जो पैरेलल है, साइड में एक डंडी में ऐसे बना दो, इसमें पैरेलल एक्सिस इधर का, ये जो साइड में है इसका इधर से अगर मैं घुमाऊं तो सर इधर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है, वो निकालना आना चाहिए आपको। ये कैसे आएगा अगर आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर पता है। तो अभी ये जो मैं बता रहा हूं इसके ऊपर सम्स एक्सपेक्टेड है बच्चा, सम्स एक्सपेक्टेड है, टेक्स्ट बुक निकाल के देखो, आपको सम्स पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप जेई के लिए भी तैयारी करो, यस वहां पर भी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, 100% एक क्वेश्चंस है, रिंग, सिलेंडर, इसके ऊपर कोई भी एक बॉडी दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट अबाउट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, जितना मैंने बताया अगर आप उतना कर लो, दैट्स इट, सॉर्टेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बाकी का अगले के लिए मैं आपको आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वीडियो, स्टिल द टाइम कीप स्टडीइंग गाइस एंड डू योर बेस्ट। अगर कोई है डाउट तो कमेंट करके मुझे बता दो, आई विल गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।